बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में 3 दिन से मुसलसल भाग दौड़ लगी हुई थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। हर आने वाले से यही सवाल किया जाता, कुछ पता चला? और 3 दिन से यही जवाब आ रहा था कि नहीं। अब्बा मायूस से होकर घर आते और आते ही अम्मी को यूं घूरते जैसे सब कसूर उनका ही हो। चचा भी फैमिली समेत दूसरे शहर से आ गए थे। बड़े भाई फुफ्फो के बेटे सभी सुबह के निकलते शाम को लौटते। गांव गांव ऐलान करवाए जा रहे थे। करीबी हस्पतालों से पता किया गया। सोशल मीडिया पर इश्तहारात दिए गए मगर बेसूद। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहू, एक कप चाय मिलेगी क्या? बड़े मियाँ सर्दी से ठठरते किचन में आए थे, जहाँ बहू दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थी। क्यों, अब क्या हो गया? अभी सुबह नाश्ते के साथ चाय पी थी ना। अब तो दूध खत्म हो गया है। बहू ने गुस्से से कहा। अच्छा, आज बुखार हुआ था, दवा तो खाई मगर सर्दी लग रही थी तो चाय की तलब होने लगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कावा बना दो। बड़े मियाँ बेचारगी से कह रहे थे। अब्बा जी, अभी मैं मसरूफ हूँ, फारिग होकर बना दूंगी। बड़े मियाँ मायूस से होकर अपने बिस्तर की तरफ चल दिए, जो कि स्टोर नुमा कमरे में जो काट कबाड़ के साथ थोड़ी सी जगह बची थी ना, वहां लगा दिया गया था। एक तो बूढ़ी हड्डियां, ऊपर से बुखार और सर्दी ने मजीद लागर कर दिया था। बड़े मियाँ के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक बेटा काम के सिलसिले में दूसरे शहर आबाद था अपनी फैमिली के साथ, और बेटियां अपने अपने घरों में। बड़े मियाँ अपने आबाई घर में बड़े बेटे के साथ रहते थे। जब तक उनकी बीवी जिंदा रही, वो खुद ही अपने और बड़े मियाँ के काम करती रही। मगर जब से वो दुनिया से गई थी, बड़े मियाँ को कभी खाना वक्त पर न मिला और ना ही कोई हाल अहवाल पूछता। बेटा सुबह होते ही अपने काम पर और पोते पोतियां स्कूल चले जाते। बहू ने कभी जहमत ही न की। आज बड़े मियाँ तबीयत की खराबी की वजह से किचन की तरफ गए थे, मगर मायूस से लौट आए। थोड़ी ही देर में बुखार मजीद बढ़ा तो घबरा कर उठे और ऐसे ही घर से निकल पड़े। बहू जो किचन में मसरूफ थी, उसने ध्यान न दिया। मगर जब शाम होने को आई, बड़े मियाँ वापस न आए। उन्हें खाना देने की गर्ज से पोती उनके कमरे में गई थी तो उन्हें वहां ना पाकर दौड़ती हुई वापस आई कि दादा तो वहां नहीं है। बेटा जो अभी काम से वापस आया था, वो भी उनके कमरे में देख आया, मगर वो वहां होते तो मिलते ना। अब घर भर में सभी एक दूसरे को देखने लगे कि वो कब निकले, किसी को पता क्यों नहीं चला। बेटा ढूंढने निकला, बहू भी आस पड़ोस से पता कर आई, मगर वो कहीं नहीं थे। अगली सुबह हुई तो बड़े मियाँ के बाकी बच्चे भी पहुंच आए और सब मिलकर बड़े मियाँ को ढूंढते रहे, मगर बेसुध। 3 दिन गुजर गए, सब मायूस हो गए। बेटियों को अपने घरों की फिक्र सताने लगी। छोटे बेटे के काम का हर्ज होने लगा। गर्ज ये कि सभी वापसी का इरादा करते हुए सो गए। मगर अगली सुबह सुबह सवेरे ही 2-3 बच्चे भागते हुए उनके घर आए। वो बहुत डरे हुए थे। जो सुबह फजर की नमाज अदा करने गए तो करीबी नाले के किनारे उन्हें बड़े मियाँ की लाश नजर आई। वो मोहल्ले ही के बच्चे थे और बड़े मियाँ को जानते थे। उनके कहने पर सभी घर के मर्द उधर भागे, जहां बड़े मियाँ की लाश बेयार और मददगार पड़ी थी। वो 2-3 दिन पहले ही इस जौहर नुमा नाले में गिर गए थे, मगर नाला काफी गहरा था। ना जाने कब वो पानी के अंदर ही मर गए। उस रात के किसी पहर पानी ने उनकी लाश को उछाल दिया। नाले की इस साइड पर दरख्तों के झुंड ने जंगल की शक्ल बना ली थी। कम ही लोगों का उस तरफ जाना होता था, मगर उन बच्चों की नजर पड़ गई थी। बड़े मियाँ के बेटे आंसू बहाते लाश उठाए घर ले गए, जहां बहू पोते पोतियां बेटियां
ان کے بچے سبھی غمگین دیکھے گئے، مگر ان بڑے میاں کی زندگی میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو کہ انہیں ایک کپ چائے ہی دے دیتا۔ اپنے بزرگوں کی قدر کریں، ان کا خیال رکھا کریں، انہیں مرنے کے لیے ایسے نہ چھوڑ دیا کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔